अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे काश्तकार साहबान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक के फजल करम से आप जहाँ भी हों खुश हूँ। आज हम तिल्ली के ऊपर बात करेंगे क्योंकि तिल्ली की फसल जो है वो गंदम के फ़ौरन बाद लगना शुरू हो जाएगी। तो इसमें कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस भी आपके सामने आएंगे, कुछ छोटे चैलेंजेस भी सामने आएंगे क्योंकि तिल की जो फसल है वो आपसे ज़्यादा खाद भी नहीं मांगती, ज़्यादा आपसे पानी भी नहीं मांगती, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो और निगहदाश्त मांगती है। जो तो आज की जो वीडियो है तो इसको शुरू करने से पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दिया करें, बेल के बटन को दबा दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। तो इसमें जो सबसे पहले हम छोटे छोटे जो चैलेंजेस हैं हमारे वो ये हैं कि जैसे हमने अगर तिल्ली की सीड की काश्त कर दी तो ऊपर से फ़ौरन बारिश आ जाती है तो तिल्ली की जो जर्मिनेशन नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरा इसका छोटा जो चैलेंजेस है, अगर इसकी जर्मिनेशन हो जाती है तो 8 से 10 दिनों के बाद इसके ऊपर ना लश्करी सुंडी का हमला हो जाता है। तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो 200 मिलीलीटर ल्यूफिरान का आप उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी सुंडी का मसला हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं बड़े चैलेंजेस कौन से हैं हमारे पास। कल भी मैंने आपको बताया था कि तिल्ली की काश जो है 3 किस्म की ज़मीन पर करते हैं। एक होती है रेतला रकबा, एक होती है बहुत अच्छा मेरा ज़मीन, एक हो तीसरा नंबर पे आती है अपना पक्की बड़ का रकबा। तिल्ली की काश जो है रेतले रकबे पे जैसे आप करते हैं तो उसके ऊपर आप पानी जैसे पहला पानी उसको लगाते हैं तो वो तो कोई मसला नहीं होता, वो तो 2 से 3 घंटों के बाद तिल्ली की जो फसल है वो पानी ज़मीन के अंदर खुश्क हो जाता है, वो पौधे मरते नहीं हैं। जो आपका मेरा ज़मीन है या दूसरी पक्के बड़ का रकबा है, जैसे आप अगर उसको आप रोनी करके तिल की फसल काश्त करते हैं तो जैसे आप पानी लगाएंगे तो ठीक अगले दिन आपकी जो तिल की फसल है वो सारी मुरझाना सूखना शुरू हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे नुकसान क्या होगा, आपकी सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जो रेतले रकबे पे आप काश्त कर रहे हैं तो फिर तो आप रोनी कर सकते हैं, बीज का छट्टा कर दें, ऊपर से सुहागा फेर दें, या कोई कोई बंदा जो है रोटावेटर ऊपर चला जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। अगर अब मेरा ज़मीन है आपकी तो या आपका पक्के बड़ का रकबा है, मेरा ज़मीन है तो फिर आप छोटे छोटे इसकी वट्टे बना लें, छोटे छोटे खेलें बना लें। तो ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि इससे ना पानी कम लगता है। पानी असल में तेल की फसल को कम क्यों लगता है, क्योंकि तेल की जो फसल है इसके अगर तन्ने को पानी लग गया तो स्टीम रॉड की एक बीमारी होती है, वो लग जाती है, उसको फ़ौरन बाद इसका पौधा सूख जाता है। जैसे हमारे पास मिर्चों की फसल है, मिर्चों की फसल को भी हम उसका जो पानी का जो लेवल रखते हैं वो तने से नीचे रखते हैं। इसी तरह अगर आपका पक्के बड़ का रकबा है तो उसको आप खेले बना लें। मैंने कल भी आपको बताया था कि उसके खेले बना लें, या तो आप उस पर प्लांटर वाली खेले बना लें या कपास वाली खेले बना लें, ये तरीका भी ठीक है। दूसरा जो चैलेंज है हमारा वो ये है कि तिल की फसल में ना जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा निकल आती है। कोई मसला नहीं है, जो रेतले रकबे वाले लोग हैं जैसे ही वो अपना बीज का छटा कर देते हैं, ऊपर सुहागा कर देते हैं या रूटावेटर चला देते हैं, और तिल की फसल जो है रोनी जो आपने करनी है हमेशा वो शाम के टाइम ही करनी है। तो ये सब सारा काम करके ऊपर आपने पेंडी मैथिलीन का 800 ml पेंडी मैथिलीन के ऊपर से स्प्रे कर देना है। इंशाल्लाह आपका ये जड़ी बूटियों वाला मसला हल हो जाएगा। अगर आप तब नहीं कर सकते तो जब तिल की फसल की जर्मिनेशन हो जाती है तो उसके बाद आप कुज़ियालोफाप, जिसको आप काम बोलते हैं, उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद जो हमारा तीसरा चैलेंज है वो तिल की फसल के ऊपर एक कीड़ा इसको लगता है जिसको हम मिरड बग बोलते हैं, क्योंकि ये मिरड बग जो होता है ये मेन करैक्टर है इसका तिल की फसल को ख़राब करने का। क्योंकि आपके पत्तों के पीछे जो पिलाहट आ जाती है, पत्ते जो होते हैं वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा उसका रस चूस लेता है। तो इसके लिए जो स्प्रे है वो 2 से 3 स्प्रे 4 स्प्रे इसके ऊपर होती हैं। इसके लिए आप बाइफेंथ्रीन का स्प्रे कर सकते हैं 250 ml फी एकड़ के हिसाब से, या उसके बाद तिल की फसल को अगर नमी ज़्यादा आ जाती है, बारिशें हो जाती हैं तो अक्सर औक़ात जो आता है इस पर सुस्त तेले का भी हमला हो जाता है। तो उसके लिए आप जो है वो बेहतरीन जो है कि असीटामेप्रिड जो होता है वो 50 ग्राम वाला एक पैकेट होता है, वो आप स्प्रे इस पर कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ तिल की फसल की निगहदाश्त बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ हमारी बात हुई ख़त्म। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह आपका हामी नासर हो, जहाँ रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।